नमस्कार दोस्तों। मैं हूं टीएचडी हॉरर डायरी से और एक बार फिर से आपका स्वागत है डर की इस अनकही दुनिया में। आज की कहानी में हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपकी नींदें उड़ा देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र आसान नहीं होने वाला। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी दबा दीजिएगा, ताकि अगली बार जब डर दस्तक दे तो आप तैयार रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। ये कहानी है राजस्थान के बीकानेर जिले के पास बसे एक सुनसान गांव मृतकोट की, जहां एक वीरान हवेली है जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि वहां एक टूटा हुआ आईना लगा है जो आज से करीब 200 साल पहले रानी चंद्रलेखा द्वारा वहां लगाया गया था। वो शीशा महल का हिस्सा था, लेकिन जब रानी ने उस शीशे में अपने मृत पति की परछाई देखी तो उन्होंने उसी रात आत्महत्या कर ली। तब से वह आईना शापित माना जाने लगा। यह आईना टूटा तो था, लेकिन उसकी सतह अब भी इतनी स्पष्ट थी कि उसमें कोई भी अपने अक्स को देख सकता था। पर कहते हैं जो भी उस आईने में देखता, उसे अपने पीछे एक ऐसा चेहरा दिखता जो उसका ही होता, मगर मरा हुआ। और ठीक 11 दिन में उसकी मृत्यु हो जाती। कहानी शुरू होती है एक इतिहासकार और लेखक विवेक से, जो प्राचीन और रहस्यमय स्थानों पर रिसर्च करता था। उसे काली हवेली के बारे में एक पुराने राजपत्र में संदर्भ मिला, जिसमें उस हवेली में हुई रहस्यमयी मौतों का जिक्र था। विवेक उस आईने की सच्चाई जानना चाहता था। वह अकेला नहीं था। उसकी पत्नी आयुषी, जो एक पत्रकार थी, और उसका छोटा भाई राघव, जो वीडियोग्राफर था, दोनों भी उसके साथ गए। जब वे हवेली पहुंचे, गांव वालों ने उन्हें चेताया, उस हवेली के पास भी मत जाना, वो आईना सब कुछ ले लेता है। लेकिन विवेक को अंधविश्वासों में विश्वास नहीं था। उन्होंने कैमरा, रिकॉर्डर और टॉर्च लेकर हवेली में प्रवेश किया। हवेली में कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया जो भीतर तक कंपा गया। दीवारें खुरदरी, जगह जगह पर काले धब्बे और छतों से झूलते छाड़ फानूस। लेकिन सबसे अलग वो था आईना। दीवार में आधा जरा हुआ, आधा टूटा हुआ और फिर भी रहस्यमय चमक से भरा हुआ। विवेक सबसे पहले आईने के पास गया और खुद को देखा। पहले सब सामान्य लगा, लेकिन अचानक उसकी आंखें फैल गईं। उसने अपने पीछे एक धुंधला मृत चेहरा देखा, वही जो वो कभी खुद का नहीं मानता। आयुषी ने जब उसका चेहरा देखा तो वह घबरा गई। तुम ठीक हो? लेकिन विवेक ने बात टाल दी। वह जानना चाहता था कि क्या ये बस उसका भ्रम था या कुछ और। राघव ने आईने की रिकॉर्डिंग की और हैरान था कि कैमरे में वो परछाई नहीं दिख रही थी। उस रात उन्होंने हवेली के पास एक टेंट में डेरा डाला, लेकिन रात को विवेक को नींद नहीं आई। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। जब उसने आंखें खोली तो देखा, आईना उसके टेंट के बाहर जमीन पर रखा था। वह चौंका, भागकर बाहर निकला, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। विवेक को हर परछाई में अपनी मौत का दृश्य दिखता। राघव ने भी महसूस किया कि हवेली में कुछ था जो उन्हें वापस खींच रहा है। तीसरे दिन आयुषी ने सपना देखा जिसमें वो एक झील में डूबी हुई थी और आईना पानी में तैर रहा था। कहानी और रहस्यमय होती जाती है जब वे हवेली के तहखाने में एक गुप्त दरवाजा पाते हैं, जिसके पीछे एक पुराना कक्ष है। वहां कई हड्डियां, जली हुई तस्वीरें और एक दीवार पर रानी चंद्रलेखा की कविता उकेरी हुई थी। जिसे मेरा चेहरा दिखा, वो अपना खो बैठा। उसके बाद जो हुआ, वो उनके जीवन का सबसे भयानक दौर बन गया। विवेक का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। वह अब खुद से बातें करने लगता है और कई बार खुद को आईने में मृत अवस्था में देखता है, जबकि उसका शरीर जीवित है। राघव ने एक रात कैमरे में देखा कि आईने में 3 परछाइयां दिख रही हैं, जबकि कमरे में केवल वो अकेला था। वह घबरा गया और हवेली से बाहर निकलते ही बेहोश हो गया। डॉक्टर ने कहा उसे अत्यधिक मानसिक दबाव हुआ है। आयुषी अब इस रहस्य को पूरी तरह समझना चाहती थी। वह पुरानी किताबों, स्थानीय तांत्रिकों और पंडितों से मिलती है, जो बताते हैं कि रानी चंद्रलेखा ने उस आईने को एक श्रापित यंत्र के रूप में बनवाया था, ताकि वो अपने दुश्मनों को आत्मिक रूप से खत्म कर सके। लेकिन एक दुर्घटना में वही यंत्र उस पर उल्टा पड़ गया और उसकी आत्मा उसी आईने में कैद हो गई। जो भी उस आईने में देखता है, उसका अंत तय हो जाता है, क्योंकि रानी की आत्मा उसके भीतर की ऊर्जा को निगल जाती है। आयुषी अब विवेक को बचाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेती है, लेकिन आईना अब उनके टेंट के भीतर भी दिखने लगा था। 7वां दिन नजदीक आ गया था और विवेक अब नींद में चलने लगा था और हर बार आईने के सामने खड़ा हो जाता।
उसकी आंखों की पुतलियां काली हो चुकी थीं। आयुषी ने एक आखिरी कोशिश में एक पुरानी तांत्रिक विधि अपनाई। उसने रानी की आत्मा को उसी हवेली के भीतर उसके कक्ष में बुलाया और उससे विनती की। मगर रानी की आत्मा कहती है, तुम्हारा प्रेम उससे बचा नहीं सकता। जो आईने में खुद को मरते देख चुका है, वो जीते हुए भी मर चुका होता है। तभी हवेली की दीवारें कांपने लगती हैं, सब कुछ अंधेरा हो जाता है और जब रोशनी आती है, विवेक जमीन पर पड़ा होता है। लेकिन अब वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ एक बिंदु को देखता रहता है, आईना। उसके बाद उन्होंने हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया, मगर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। आज भी दिल्ली की उनकी लाइब्रेरी के एक कोने में वो आईना बंद बक्से में रखा है और कभी-कभी जब रोशनी कम होती है, विवेक बिना किसी को बताए उस बक्से को खोलकर आईने के सामने बैठ जाता है और मुस्कुराता है, जैसे वो अब जीवित नहीं, बल्कि उस आईने का ही हिस्सा बन चुका है।